हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। गाइस आज का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर आप एचवीएसी टेक्नीशियन है इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर काम भी करते हैं तो वहाँ पे काम आता है। तो अगर मान लीजिए आप 10 बार इंटरव्यू के लिए गए तो 10 में से मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि 10 में से आपको 9 बार तो ये सवाल पूछे ही जाएंगे। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। बहुत सारे जो है टेक्नीशियन इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी इस तरीके से कोई सवाल पूछता है तो आप कैसे जवाब दे पाएंगे। सवाल ये है कि एवापोरेटर पे आइस क्यों बनता है। गाइस देखो, ये बहुत ही इजी सवाल लग रहा होगा आप लोगों को सुनने के लिए, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सब लोग इसका जवाब नहीं दे पाते और दे भी पाते हैं तो अच्छे से नहीं दे पाते। तो अच्छे से आपका इसका जवाब कैसे देना है, तो पहले आप जान लीजिए कि उस पर आइस क्यों बनता है। तो एक चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा कि जब भी लिक्विड या पानी का टेम्परेचर जो है माइनस में जाता है तो वहाँ पे आइस बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे एवापोरेटर कॉइल पे मॉइस्चर होता है, पानी होता है, नमी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी जो है टेम्परेचर वहाँ पे माइनस में जाएगा यानी कि नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव डिग्री सेल्सियस में जाएगा या माइनस डिग्री सेल्सियस में जाएगा तो वहाँ पे आइस बनने लगेगा। ये कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो बेसिक सी हम बात कर लेते हैं कि जो फ्रियोन होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। जब वो सिस्टम में ट्रेवल कर रहा होता है तो जहाँ भी उसका प्रेशर लो होगा, जब भी उसका प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी लो होगा, ठीक है ना। जब भी उसका प्रेशर लो होगा तो उसका टेम्परेचर लो होगा, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे आइस आने लगती है। वो कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि एवापोरेटर पे आइस क्यों बनती है, उसका सही रीज़न और या सही आंसर क्या होता है। कैसे आपको आंसर देना है तो आप जो है इंटरव्यू में पास हो पाएंगे, या फिर अगर आप किसी साइड पे फंस रहे हैं तो आप उस साइड से आसानी से निकल पाएंगे अपना काम ख़त्म करके। तो कैसे होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कंप्रेसर पे लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सिस्टम में कंप्रेसर लगा हुआ है। जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो डिस्चार्ज लाइन के से हमारा जो है कंडेंसर कॉइल में जाता है वेपर रेफ्रिजरेंट में, ठीक है ना। तो जब कंडेंसर में ट्रेवल कर रहा होता है तो उसमें ऐसा कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है कि हमारे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो हो, ठीक है ना। ऐसा उसमें कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जब कंडेंसर के बाद जाएंगे, कंडेंसर के आखिरी वाले लाइन में देखेंगे जो लिक्विड लाइन होता है, उस लाइन में लगा होता है हमारा जो है ड्रायर फिल्टर। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा वीडियो भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे ये ड्रायर फिल्टर लगा होता है, ठीक है ना। तो ड्रायर फिल्टर जो लगा है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर लो हो सकता है। वो कैसे होगा, अगर आपका ड्रायर फिल्टर चोकअप है तो क्या होगा, जितना प्रेशर से आपके लिक्विड लाइन ड्रायर फिल्टर में फ्रियोन जा रहा है उतने प्रेशर से आउट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका प्रेशर लो हो रहा है। जब प्रेशर लो होगा तो क्या होगा गाइस, उसका टेम्परेचर भी लो होगा। ये आपको जानना है। कैसे जानना है, आप सिंपल सा गूगल कर लीजिए। गूगल में आपको क्या करना है, टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट चार्ट जो है, चाहे रेफ्रिजरेंट प्रेशर चार्ट या टेम्परेचर चार्ट, इस तरीके से अगर सर्च करेंगे तो आपको इमेज में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने प्रेशर में हमारा जो है कितने रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है तो हमारा जो सिस्टम में वहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव जाएगा। तो ये आप देख के इजीली समझ सकते हैं। तो हम कहाँ पे थे, लिक्विड लाइन ड्रायर फिल्टर पे। लिक्विड लाइन ड्रायर फिल्टर का जो आउट वाला पॉइंट है वहाँ पे क्या होगा, आइस बन रहा है। आइस बन रहा है मतलब वहाँ पे प्रेशर कम है। प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वो जो है लिक्विड लाइन ड्रायर फिल्टर ब्लॉक है, जिसकी वजह से हमारा जो है उसके ऊपर आइस आ रहा है। और वहाँ पे आइस आने के बाद जो है हमारे एवापोरेटर पे भी आइस आ रहा है, क्योंकि वो लिक्विड लाइन जो है कनेक्ट होता है हमारा एवापोरेटर लाइन से। एवापोरेटर से पहले हमारा क्या लगा होता है, TXB बोल सकते हैं, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व बोल सकते हैं, मीटरिंग डिवाइस बोल सकते हैं। मीटरिंग डिवाइस कहना ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि मीटरिंग डिवाइस में ये सारे हमारे कैपिलरी ट्यूब, एक्सपेंशन वाल्व जो भी होता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, चाहे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये सारा हमारा मीटरिंग डिवाइस में आ जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप साइट पे गए, चाहे मान लीजिए कि हमारा ड्रायर फिल्टर भी ठीक है, तो कहाँ हो सकता है प्रॉब्लम, कहाँ पे हमारा प्रेशर जो है ड्रॉप हो सकता है। जहाँ पे हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा और आइस बनने लगेगा। कहाँ पे, अगर लिक्विड लाइन का ड्रायर फिल्टर ठीक है तो यहाँ से ट्रेवल करके हमारा कहाँ जाएगा, जो है मीटरिंग डिवाइस में। मीटरिंग डिवाइस का काम क्या है, देखो मीटरिंग डिवाइस का काम हम बात नहीं करेंगे। मीटरिंग डिवाइस से हमारा कहाँ रेफ्रिजरेंट जाता है, एवापोरेटर कॉइल में। तो अगर मीटरिंग डिवाइस ब्लॉक है
या चोकअप है तो क्या होगा, जितना भी प्रेशर हमारा इन होगा उस हिसाब से जितना भी हमारा प्रेशर जो है आउट होना चाहिए वो उतना प्रेशर आउट नहीं होगा। मतलब क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर उसका लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो हो रहा है। जब रेफ्रिजरेंट का प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, हमारे सिस्टम पे या हमारे लाइन पे आइस आने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे ठीक वो एवापोरेटर के कॉइल से पहले लगा होता है TXV, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल या चाहे मीटरिंग डिवाइस बोल लो, तो जिसकी वजह से हमारे पूरे एवापोरेटर पे आइस आने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो लिक्विड टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर का जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलता है हमारे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल से चाहे मीटरिंग डिवाइस से, तो क्या होता है उसमें ज़्यादा प्रेशर में जितना प्रेशर निकलना चाहिए उतना प्रेशर निकल नहीं रहा वहाँ से, तो क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर और लो हो रहा है। जब प्रेशर लो होगा तो क्या हुआ, एज पर द टेम्परेचर चार्ट के हिसाब से क्या होगा, प्रेशर चार्ट के हिसाब से क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर लो होने लगेगा। जब वहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आइस आने लगेगी। ठीक है, ये बहुत सी सिंपल सा जो है लॉजिक है। जहाँ भी हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा वहाँ पे आइस आने लगेगा। कितना प्रेशर ड्रॉप होगा तो आइस आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप टेम्परेचर चार्ट देख के पता कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग टेम्परेचर चार्ट होता है, R22 का, 134A का, 410 का, सबका अलग अलग टेम्परेचर चार्ट है, तो वहाँ से देख के आप ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, एक और रीज़न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, जो कि एवापोरेटर पे आइस आने का रीज़न है, वो है आपका जो है एयर फिल्टर है या रिटर्न एयर फिल्टर बोल लीजिए। वो अगर चोकअप है तो हमारे जो है एवापोरेटर पे आइस आएगी। उसकी वो क्यों आएगा, जब हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है एवापोरेटर में एंटर करता है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा एवापोरेटर का काम है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना, तभी हमारा वो सक्शन लाइन के थ्रू जाएगा कंप्रेसर में। आप ये जान के रखो कि सिर्फ और सिर्फ एवापोरेटर जो है वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं करता है, रिटर्न एयर का मदद लगता है। जब भी हमारा मोटर चलता है तो एयर साइकिल बनता है, एक सप्लाई होता है, एक रिटर्न होता है। जो रिटर्न वाला जो डक्ट होता है हमारा ठीक एवापोरेटर कॉइल के अपोजिट साइड में लगा होता है, उससे पहले हमारा रिटर्न एयर फिल्टर लगा होता है। जब वो रिटर्न एयर फिल्टर ब्लॉक होगा तो क्या होगा, जो रिटर्न एयर जो है, हवा जो आएगा रिटर्न एयर से, रूम से, कमरों से, वो आके एवापोरेटर को टकराएगा नहीं, एवापोरेटर से पास नहीं होगा। जब उससे पास नहीं होगा तो क्या होगा, जो लो प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो अच्छे तरीके से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कंप्रेसर में जो सक्शन लाइन के थ्रू लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सक्शन लाइन पे आइस आएगी। क्योंकि कंप्रेसर का जो काम होता है वो जो है वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम होता है, ना कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट का। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी बेसिक सी चीज़ें, अगर बेल्ट टूट गया, चाहे ब्लोअर जो है स्पीड कम है, चाहे ब्लोअर नहीं चल रहा है किसी वजह से, चाहे मोटर ख़राब हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो कि देखनी होती है। लेकिन जो मैं 3 जो मेन चीज़ें बताया हूँ वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जिस पे हमको फोकस करना है। अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता है इंटरव्यू में तो ये बात याद रखिए, अगर 3 जवाब दे पाते हैं तो आप 100% ये सवाल का जवाब दे पाएँ, और सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उसको सेटिस्फाइड कर पाए हैं। या फिर आप साइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये 3 चीज़ करके जो है आप ये पता लगा सकते हैं, या फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि एवापोरेटर पे आइस आ रही है। तो ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहीं तक ही। अगर आपको इस तरीके से वीडियो और भी चाहिए, इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दे पाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझा पाऊँ। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।